बुर्ज हुत पाइसीज, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हुत के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खासतौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। बुर्ज हुत अफराद के लिए ये साल अहम पेशरफ्त पेश लाएगा। आपके रोमांस, खुशी, बच्चों, शादी और ज़ाती शनाख्त के शुबों में काफ़ी सरगर्मी है। खास तौर पर 2 बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। शुमाली नोड राहो बुर्ज हुत में दाखिल हो जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो बुर्ज सुम्बुला में, और ये दोनों नोड्स 2026 तक वहीं रहेंगे। ऐसे अफराद जो अपने रिश्तों में जमूद का शिकार हैं, ये मुद्दत अलहिदगी पर गौर करने और नए इम्कानात को गिले लगाने का एक मुनासिब लम्हा हो सकता है, जिससे आप अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो ये आरामदेह और पुरसुकून डेटिंग में मशगूल होने का एक मौजू वक्त है। बुर्ज सुम्बुला में सूरज ग्रहण अगस्त और सितंबर में होगा, जो रिश्तों में नई शुरुआत का ऐलान करता है। इस नॉर्थ नोड और साउथ नोड डायनामिक्स की सबसे अहम थीम कंट्रोल तर्क करना, कमाल पसंदी पर काबू पाना और कुछ अटैचमेंट को छोड़ना है। ये मुद्दत इस बात की भी निशानदेही कर सकती है कि आपका साथी आने वाले साल में अहम तब्दीलियों से गुजर रहा है। साउथ नोड ताल्लुकात के शोबे को साफ करने की हौसला अफजाई करता है। अगर आप 2006 और 2007 के दौरान अपनी जिंदगी के हालात को याद कर सकते हैं तो उन औकात पर गौर करना समझदारी की बात होगी, क्योंकि मौजूदा शुमाली नोड राहो और साउथ नोड की तवानाइयां इस दौर की बाज़गश्त करती है। साल के शुरू में आपको कुछ एडजस्टमेंट का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर जब मरीख आपके छठे घर से 5वें घर में पीछे हटता है। ये मुमकिन है कि आपकी रोमानवी जिंदगी को तवानाई के अहिया की जरूरत हो। आपकी जिस्मानी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना आपकी मोहब्बत की जिंदगी को बढ़ा सकता है। आइए कि सेहतमंद खाने की आदत पर तवज्जो मरकूज करने से आपकी खुद एतमादी बढ़ सकती है। इस तरह मुमकिना शिराकतदारों के लिए आपकी कशिश बढ़ सकती है। आप अपनी मजमूई फलाह व बहबूद और अपनी रोमानवी मसरूफियात के दरमियान ताल्लुकात के बारे में ज्यादा बाखबर हो रहे हैं। बुर्ज सरतान में 13 जनवरी को पूरा चांद होगा, जो मुमकिना तौर पर आपके ताल्लुकात में तब्दीली का इशारा देगा। मजीद बरहं ज़ोहरा और अतार्द दोनों पीछे हट रहे होंगे। ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक और मरकरी मुख्तसर मुद्दत के लिए आपके मालियाती शोबे और ज़ाती शनाख्त को मुतासिर करेगा। ये मुद्दत आपको अपनी माली सूरत-ए-हाल का असर नो जायजा लेने और वसाइल की दोबारा तकसीम का इशारा दे सकती है।
मुश्तरी 9 जून 2025 को बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा और 30 जून 2026 तक वहीं रहेगा। ये अरसा जज्बाती पुख्तगी परवरिश के जरिए मजबूत ताकत और तरक्की की सलाहियत के वक्त की निशानदेही करता है। बहुत से अफराद के लिए मुश्तरी का बुर्ज सरता में आना हमला बच्चों की आमद के मौके की निशानदेही कर सकता है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये एक नए रोमानवी रिश्ते के आगाज का ऐलान कर सकता है। जैसा कि बुर्ज सरतान पानी का बुर्ज है, इसलिए ये मुबाशरत के रवाबित और ज़ाती लुत्फ अंदोज़ी के साथ साथ जज्बों और खुद सरमायाकारी की तलाश में भी इजाफा कर सकता है। मजीद बरहां ज़ोहरा 30 जुलाई से 25 अगस्त तक बुर्ज सरतान में रहेगी और गर्मी के मौसम में मोहब्बत और लुत्फ की फिजा को बढ़ा देगी। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल साल के बेशतर हिस्से में आपके पहले घर में मौजूद रहेगा। नेपच्यून 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक आपके दूसरे घर में मुख्तसर तौर पर दाखिल होगा, जो मुमकिना माली दबाव की निशानदेही कर सकता है। ये खुद साख्ता अखराजात जैसे घर की खरीदारी या शादी के अखराजात से पैदा हो सकते हैं। इस बात का इम्कान है कि किसी बड़ी अथॉरिटी की शख्सियत से कुछ चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। ये साल माली मायूसियों का बाइस बन सकता है, जो आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। नेपच्यून के असर और रसूख के साथ ज्यादा पर सुकून महसूस करने का रुझान होता है, जबकि ज़ोहल दबाव और उजलत का एहसास पैदा कर सकता है। ये दोनों सैयारे बुर्ज हम में हैं और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उन तमाम सैयारों की ये बुर्ज तब्दीली आपकी घरेलू जिंदगी में तब्दीलियों का बाइस बन सकती है। मुमकिना तौर पर घर में तेजी से तब्दीलियां जगह बदलना आपके घरेलू मामूलात में खलल पड़ सकता है, जैसे कि बच्चे की बीमारी की वजह से काम से वक्त निकालना, तापलंबन के मसाइल को हल करने की जरूरत। ताहम ये मुद्दत आपकी घरेलू जिंदगी में ज्यादा आज़ादी के मौके भी पेश कर सकती है, मुमकिना तौर पर ज्यादा गैर रिवायती रहने की जगह पर जाने का इशारा। मजीद बरह ये माजी के जख्मों को भरने, आज़ादी और ज़ाती खुशी के एहसास को फ़रोग़ देने में सहूलत फराहम कर सकती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार ये नोट करना ज़रूरी है कि प्लूटो साल भर आपके बार ओ घर में रहेगा, जो आपको खुद को शिकस्त देने वाले रवैयों और गैर सेहत बख्श आदात का मुकाबला करने पर उकसाता है। आप अपनी मुस्तनद खुदी से जड़ने की ज़बरदस्त ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। 12वां घर अक्सर हमारी हकीकी दिलचस्पियों और ख्वाहिशात को छुपाता है, इसलिए 2025 अपने आप के उन पहलुओं को दरियाफ्त करने का मौका फराहम कर सकता है जिनका जायजा नहीं लिया गया। योगा, मुराकबा, तखय्युलाती ताकुब, इल्म, नुजूम, टीरू, अरेकी, शिफा याबी जैसे मशकों में मशगूल होना खुद की दरियाफ्त और ज़ाती तरक्की के लिए एक काबिल कदर मौका फराहम कर सकता है। आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।